बिहार की राजनीति में कल एक ऐसा दिन था जिसने बीजेपी के घमंड को तोड़ दिया। बीजेपी का घमंड टूटा। बीजेपी को लगा था कि बांकीपुर के जो वोटर है वो तो बीजेपी को ही वोट करेंगे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी ने लड्डू बनवाने भी शुरू कर दिए थे। बीजेपी का लड्डू बनकर तैयार था और जैसे ही ईवीएम खुला, प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे। बीजेपी के नेताओं को, जदयू के नेताओं को लगा कि भैया अभी तो 31 राउंड बाकी है और अभी तो हम जीत सकते हैं। लेकिन अंत अंत तक प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई रखी और 18,000 प्लस वोटों से बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने डेरा डाला। बीजेपी का गढ़ वहां से साफ हो गया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रचार करने जाते तो ऐसा नहीं होता, नीतीश कुमार रहते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या सच में अब बांकीपुर तो बीजेपी का अपना गढ़ है, वहां नीतीश कुमार से क्या लेना देना है? जब नितिन नवीन अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरे राज्य में क्या खाक सीट बचाएंगे? सवाल तो ये सारे उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। अभी से ही 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि वो पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाए। दूसरा, बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी सरकार बनाने के बाद बांकीपुर की सीट गंवा बैठी। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है भाजपा की हार के बाद, सवाल उठ रहा है। नीतीश कुमार का सुबह सुबह एक बयान निकल कर आ गया है, वो आपको बताती हूँ। देखिए, नीतीश कुमार ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा है। नीतीश कुमार ने लिखा है, चहल्लुम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन एवं श्रद्धांजलि। चूंकि आज चहल्लुम है तो नीतीश कुमार ने उसके बारे में जिक्र किया है अपने सोशल मीडिया पर। नीतीश कुमार का वो ट्वीट है, वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं है। लेकिन भाजपा के हाथ पांव फूले हुए हैं, ठंडे पड़े हुए हैं कि आखिर अब आगे कैसे होगा। रात से ही मंथन इस पे चल रहा है कि आखिर गलती कहां हो गई, चूक कहां हो गई कि जो है वो इस तरीके से काम हुआ, गलती कहां हुई। हालांकि भाजपा ने प्रत्याशी में भी काफी उलटफेर किया। पहले अभिषेक कुमार बंटी, फिर उनके पिता के बारे में भाजपा को पता चला तो तुरंत नीरज सिन्हा को उतार दिया, आनंद फानन में प्रचार उनसे करवाया, उनके लिए किया। और देखिए, भाजपा को ये डर था, क्योंकि इसलिए बीजेपी ने तमाम नेता मंत्री को मैदान में झोंक दिया, चाहे रविशंकर प्रसाद, चाहे संजय सरावगी, चाहे विजय सिन्हा, चाहे मनोज तिवारी, पवन सिंह और मैथिली ठाकुर। स्टार प्रचारक भी फ्लॉप हो गए आपके, और प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर दी। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे फिलहाल क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा खेल हुआ है। बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। कोई और सीट होती तो एक पल बीजेपी यहां पर खुद को कह सकते हैं तो सहानुभूति देकर निकल जाती, लेकिन ये जो झटका लगा है इससे बीजेपी को कई रात नींद नहीं आएगी। फिलहाल आगे बीजेपी क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही।